हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी इंग्लिश बोलने में समस्या आती है? चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप प्रोफेशनल हैं या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं लाइफ में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये यहाँ पर जो एक लैंग्वेज का जो बैरियर आता है, एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है लैंग्वेज की, कि हम इंग्लिश कैसे बोलें। जैसे उदाहरण के लिए मैं यदि आपसे पूछूं कि यदि आप बैंक में जाते हैं और बैंक में किसी से बोलते हैं कि मुझे बैंक में अकाउंट ओपन करना है, तो वो बैंक मैनेजर या जो बैंक का जो क्लर्क है वो आपको बोलेगा ठीक है, लाइन में लग जाइए। लेकिन जब आप जाकर के बोलते हैं हाय वेरी गुड मॉर्निंग, आई वांट टू ओपन अकाउंट इन दिस बैंक, तो वो आकर के आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज देता है। वो बैंक का मैनेजर बोलता है यस यस प्लीज कम सिट हियर एंड वी विल ऑर्गेनाइज एंड अरेंज एवरीथिंग फॉर यू। सो ये डिफरेंस होता है लैंग्वेज का। अब आप चाहे जो समझ लीजिए, इंग्लिश हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन द कंट्री लाइक इंडिया। तो हमारे यहाँ पर हम इंग्लिश को एक बहुत ज़्यादा अलग डिग्निफाइड लैंग्वेज के रूप में देखते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो लोग इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं वो लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हम इंग्लिश कैसे सीखें। तो इंग्लिश जो कि एक लैंग्वेज है जिसको सीखने के लिए हमको कुछ चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए बहुत मददगार या हेल्पफुल साबित हो सकती है यदि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चाहे आप इंटरव्यू में जा रहे हों, आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए प्रोसेस प्रिपेयर करना है, या आपको किसी कंपनी में आपको नेक्स्ट लेवल के लिए प्रमोशन चाहिए, या आप सेल्स इंडस्ट्री में हैं, या आप कस्टमर फेसिंग पर्सनल हैं, या आप किसी भी तरीके का इस तरीके का काम कर रहे हैं, या आप टीचर हैं। यदि आप टीचर के इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो टीचिंग में भी आपसे पूछा जाता है कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो यही सारे कुछ सवाल होते हैं, सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसका कि आंसर आपको आना चाहिए। और यदि आप इंटरव्यू में अपने आपका जो भी इंटरव्यूअर है, यदि आप उसको इंप्रेस कर पाते हैं, यदि आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और उसको ये बता पाते हैं कि भाई मैं हिंदी तो जानता ही हूँ या जानती हूँ, साथ ही साथ में मुझे इंग्लिश का भी भरपूर ज्ञान है। अब देखिए उदाहरण के लिए, यदि आप हिंदी टीचर हैं, आप संस्कृत टीचर हैं, लेकिन इंग्लिश माध्यम स्कूलों में यह आपसे एक अपेक्षा की जाती है कि आप हिंदी और संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। क्यों? ये क्यों जरूरी है? ताकि जो पेरेंट्स आपके पास में आते हैं उनके साथ में आप ठीक तरीके से कन्वर्सेशन कर पाएं, बातचीत कर पाएं। तो इन्हीं सारी बातों को देखते हुए मेरा निवेदन है, यदि आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में आपका जो लेवल है प्रोफिशिएंसी का, जो आपकी निपुणताएं हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पे हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखने की शुरुआत कैसे करें और इंग्लिश स्पीकिंग में आप कॉन्फिडेंट कैसे हों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जब आप इंग्लिश सीखने की तैयारी करते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और वो जो एक एनवायरनमेंट होता है, वो जो एक माहौल होता है, ये एक वातावरण होता है इंग्लिश सीखने का, उसको किस तरीके से आपको तैयार करना है। और लास्ट में कुछ ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिसको कि अगर आप जिसके ऊपर जाकर के प्रैक्टिस करना चाहें तो आप प्रैक्टिस करके इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जो भी चीजें मैं आपको उसमें शेयर कर रहा हूं उन सारी चीजों को प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि आप मन से ये निकाल दीजिए कि इंग्लिश आप नहीं सीख सकते। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि इंग्लिश आप नहीं सीख सकते, ऐसा आप दिमाग से निकाल दीजिए। तो मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करता हूं कि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी हूं, और मैंने जब अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करी तो बीएससी तक, जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, तब तक शायद मुझे ये बोलना भी नहीं आता था कि माय नेम इज पंकज शर्मा, आई एम डूइंग माय बीएससी इन बायोलॉजी विद द सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। एंड ये सारी बातें मुझे बड़ी कठिन सी लगती थी, लेकिन एक को एजुकेशन कॉलेज में पढ़ते हुए मैंने ये सीखा बाकी स्टूडेंट से कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक सारी इंग्लिश में है, जो आपको प्रोफेसर लेक्चर पढ़ाने आते हैं वो सारे इंग्लिश में हैं। तो मैं उस समय में बहुत इन्फीरियर फील करता था। तो बाकी खासकर जो कॉन्वेंट के जो स्टूडेंट होते थे, जो इंग्लिश में फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे, और पता नहीं कुछ कुछ बातें तो सर के ऊपर से निकल जाती थी, समझ में भी नहीं आता था कि वो लोग क्या बोलते हैं। लेकिन ये मन में लगने लगा कि इंग्लिश का अपना इंपॉर्टेंस है, और वो क्षण था, वो पल था तब कि मन में ये आया कि अब चाहे जो हो जाए इंग्लिश तो सीख करके ही मानेंगे। तो अब शुरुआत करनी थी। आप भी चाहें तो इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो शुरुआत करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने जैसा जो आधा अधूरा था एक मित्र ढूंढा, एक दोस्त को ढूंढा, और मैंने उसको बोला
और कि भाई हम दोनों इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हम जानते हैं कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने आपस में इंग्लिश में जो भी बात करते, जो भी समझ में आया उस तरीके से बात करना शुरू किया। लेकिन हम लोगों ने एक पक्का नियम बनाया था कि कॉलेज खत्म होने के बाद, यानी क्लास खत्म होने के बाद हम 15 से 20 मिनट और आधा घंटा इंग्लिश में बातचीत करेंगे। वी विल नॉट स्पीक हिंदी का हम एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, जो भी कुछ बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे। और यकीन मानिएगा हम लोग टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे और आधी अधूरी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, कहीं कुछ वर्ड की जगह पर कहीं फ्यूचर टेंस की जगह पास्ट टेंस यूज करते थे और प्रेजेंट टेंस की जगह फ्यूचर टेंस यूज करते थे। बड़ा उटपटांग टाइप की इंग्लिश हम बोलते थे। लेकिन ये पहली सीढ़ी थी जबकि हमने इंग्लिश बोलना शुरू करी। तो मेरे जो एक फ्रेंड है जिनका नाम रजनीश मिश्रा है, जो बल्ली मिश्रा जिनको प्यार से मैं बोलता हूँ, तो हम दोनों ने इस तरीके से शुरुआत करी। और आजकल के आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास में तो बाइक और कार होती है, हमारे पास में बाइक कार नहीं हुआ करती थी, हम साइकिल से जाया करते थे। लेकिन जिस समय हम कॉलेज से घर की तरफ जाया करते थे, रास्ते भर हम इंग्लिश में बात करते थे, भले ही टूटी फूटी या जैसे भी इंग्लिश हम बोलें। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि एक लंबे समय बाद हमको ये समझ में आने लगा कि इंग्लिश सही तरीके से कैसे बोली जाए, क्योंकि जो हम बोलते थे और जो हमारे प्रोफेसर बोलते थे और बाकी स्टूडेंट बोलते थे, हम उसको कंपेयर करते थे। और जब भी आप इस तरीके से किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो आप बोलने शुरू करते हैं, चाहे आप अपने परिवार में या घर में किसी को ढूंढ लीजिए, आपकी मदर के साथ में आप बोलने की कोशिश कीजिए, या जो आपको लगता है कि वो आपके बहुत नजदीक है, आपके दिल के एकदम करीब है, आप उनसे जुड़िए, उनके साथ बात कीजिए और जैसे मन में समझ में आता है वैसे शुरुआत कीजिए। लेकिन शुरुआत करना बहुत जरूरी है। तो ये हुई पहली सीढ़ी कि आपको क्या करना है। सबसे पहली सीढ़ी कि आपको कोई व्यक्ति आसपास में साथ ढूंढना है जिसके साथ कि आप टूटी फूटी या जैसी भी समझ में आती है इंग्लिश बोल पाएं। अब इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करना चाहिए? इंग्लिश बोलने की शुरुआत ऐसे करना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में पेन है सो आप बोल सकते हैं दिस इज माई पेन। अगर आपके पास में, अगर आप वॉच पहनते हैं, रिस्ट वॉच, अगर आपके पास में मोबाइल है तो आप बोल सकते हैं दिस इज माई मोबाइल सेट। आई हैव so many applications in my mobile. I can calculate the numbers with the available calculator in my mobile. तो ऐसे धीरे धीरे करके आप जब आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जब आप सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो ये छोटा छोटा ये जो एक प्रैक्टिस है छोटी छोटी, जो जिससे कि आप एक सेंटेंस बना पाते हैं, तो वो पहली सीढ़ी होती है कि आप किस तरीके से इंग्लिश का जो एक कंपोजिशन है उसको आप सीख पाएं। तो जब आप कंपोजिशन बनाने की कोशिश करते हैं तो तब आपको समझ में आने लगता है कि मैं प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर टेंस के लिए बात कर रहा हूँ, मुझे विल का उपयोग करना है, मुझे वुड का उपयोग करना है, या इसका या प्रेजेंट टेंस की बात करना है या पास्ट टेंस की बात करना है। तो धीरे धीरे आप कंपेयर करने लगते हैं। और साथ ही साथ ये तो हुई पहली सीढ़ी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, यदि आपके घर में टेलीविजन है, और मैं मान के चलता हूं कि आज के समय में हम सबके घर में टेलीविजन है, तो निवेदन है कि आपके टेलीविजन में आप जब न्यूज देखते हैं तो इंग्लिश न्यूज देखना शुरू कीजिए। जब आप इंग्लिश न्यूज देखते हैं और जब आप उसको सुनते हैं तो वहां पर जो न्यूज चल रही है या उसके बाद उसमें जो भी इंटरव्यूज चल रहे हैं उनको आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, जितना आप सुनेंगे उतना आपको क्लैरिटी आएगी, उतना आपको एक रास्ता समझ में आएगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो जितना आप सुनेंगे उतना आप अच्छा बोल पाएंगे, जितना आप अच्छा सुन पाएंगे उतना आप अच्छा बोल पाएंगे। यकीन मानिएगा, यदि आप हिंदी सुनते रहेंगे तो आप हिंदी अच्छी बोल पाएंगे, लेकिन हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही, उसमें तो हम ऑलरेडी अच्छे हैं। लेकिन इंग्लिश में यदि आपको कॉन्फिडेंट होना है तो इंग्लिश न्यूज देखना शुरू कीजिए, इंग्लिश न्यूज को सुनना शुरू कीजिए। और जब भी वहां पर जो भी इंग्लिश इंटरव्यूज आते हैं उनको ध्यान से सुनिए। और जब भी जो इंटरव्यूअर और जो इंटरव्यूई, जो दोनों लोग बात करते हैं आपस में, न्यूज संवाददाता किसी का भी जब इंटरव्यू लेते हैं तो अब देखिए कि वो किस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, किस तरीके से उसका रिप्लाई आ रहा है और किस तरीके से वो पूरा का पूरा डिस्कशन चल रहा है। जब आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो ज्यादा नहीं, एक दिन में 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे से लेकर 1 घंटा यदि आप निकाल पाए कि उस न्यूज को आपको ध्यान से सुनना है, तो वो चीजें आपकी बहुत मददगार साबित होंगी कि आप ठीक तरीके से कैसे बोल सकते हैं। तो ये हुई दूसरी स्टेप। तीसरी चीज, इंग्लिश बोलने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इंग्लिश में जो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती है, जो व्याकरण की जो मिस्टेक और जो गलतियां हम लोग करते हैं, उसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि इंग्लिश आप पढ़ना शुरू कीजिए।
और इंग्लिश पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में कोई इंग्लिश की सिंपल सी बुक हो। बहुत जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश लिटरेचर की बुक पढ़ें, बहुत जरूरी नहीं है कि आप शेक्सपियर की बुक पढ़ें। सिंपल सी साधारण सा जिसमें कि एक ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं या जो एक स्टोरीज जो होती हैं उसको जिसको कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको कि आप समझ सकते हैं, उनको पढ़ना शुरू कीजिए। तो तीसरी स्टेप हुई कि आपको रीडिंग करना है। पहली स्टेप आपको बोलना है, दूसरी आपको सुनना है, और तीसरी आती है कि आपको उसको पढ़ना है। इसको कहते हैं विज्ञान की भाषा में कोग्निटिव एबिलिटी। जितना आप तीनों तरीके से उस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे उतना आप जल्दी सीख पाएंगे। तो ये तीसरी स्टेप हुई। और जो चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आती है कि पहले मन से जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको बहुत ही ज्यादा एक पर्टिकुलर ग्रामेटिकल करेक्ट इंग्लिश बोलना है, दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि यकीन मानिएगा जितने लोग इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल पाते हैं शायद ही उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक के इंग्लिश इतनी अच्छी बोल पाते हैं। दूसरी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, ये हमारे ऊपर थोपी गई एक लैंग्वेज है, लेकिन इसका अपना इंपॉर्टेंस है। तो अब यहाँ पर ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको इंग्लिश में एकदम परफेक्ट होना है। यदि आप परफेक्ट होने की सोचेंगे तो आप शायद शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत करने के लिए कहीं से भी शुरुआत करनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट है कि आप घर से निकले हैं या नहीं निकले हैं। अगर आप निकले हैं तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे। आप जितना देर से निकलेंगे उतना देर से आप मंजिल पर पहुंचेंगे, और आप नहीं निकलेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। निकलने से मेरा मतलब यह है इंग्लिश बोलने की शुरुआत करने के। आज YouTube के ऊपर कितने सारे चैनल्स हैं जो इंग्लिश चैनल्स हैं, जो YouTube चैनल्स हैं, जो YouTube के ऊपर बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं, उनका कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए। जब भी आप फ्री हैं, जब भी आपके पास में समय हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप उनको सुनें। अब ये तीनों चीज़ों के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको देख करके, जिसके ऊपर प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो सकते हैं या इंग्लिश में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड यदि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, या जब इंग्लिश रीडिंग की बात आती है तो यकीन मानिएगा यदि आप सेल्स में हैं तो सेलिंग स्किल्स क्या होती है, कॉल ओपनिंग क्या होती है, कॉल क्लोजिंग क्या होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, वो कस्टमर से कैसे डिस्कस किए जाते हैं, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो इन चीजों के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे तो इसके दो फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा, उसका लाभ यह होगा कि पहली बात तो आप सीख रहे हैं लैंग्वेज, और दूसरी चीज आप वो लैंग्वेज सीख रहे हैं, वो टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, वो शब्दकोश आपके दिमाग में जा रहे हैं जो कि आपके प्रोफेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यकीन मानिएगा नेक्स्ट टाइम यदि मान लीजिए आप प्रमोशन के लिए तैयार हैं और एंड यू आर फेसिंग इन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपके साथ बाकी भी लोग इंटरव्यू में बैठे हैं, और यदि आप प्रिपेयर होकर इस तरीके से जा रहे हैं तो आपके चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा हैं। तो इसका ध्यान रखिए। अब मैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि इन तीनों एप्लीकेशंस के बारे में यदि आप प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर तो संभावना ज्यादा है कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है जो मैंने आपके लिए ढूंढी है वो है बाबेल। ये एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है। इसको आप एंड्रॉइड फोन और iOS दोनों के ऊपर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये 14 लैंग्वेजेस में इसके ऊपर जो बाकी जो कन्वर्सेशन है वो आप कर सकते हैं, और इसको जो रेटिंग दी गई है 9.8 जो इसको रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 10, 10 में से इसको 9.8 की रेटिंग दी गई है। और इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी जो एप्लीकेशन है उसका नाम है यूटॉक। यूटॉक एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 145 भाषाओं में आपको जो ट्रांसलेशन है वो सिखाते हैं। इसको रेटिंग दी गई है 9.7 की यूटॉक को। और जो तीसरी जो एप्लीकेशन है उसका नाम है प्रीप्लाई। यहां पर आपको बहुत अच्छे ट्यूटर्स मिलते हैं, और यहां पर ऑनलाइन आपके पास में 50,000 ट्यूटर्स अवेलेबल हैं इंग्लिश सिखाने के लिए। तो पूरे वर्ल्ड के जो बेस्ट ट्यूटर हैं इंग्लिश के वो यहां पर आपको मिलते हैं। तो आप इन तीनों मोबाइल एप्लीकेशंस में से जो आपको ठीक लगती है उसका उपयोग कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन ये एप्लीकेशंस का आप यूज करके सीख सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके काम आ सकता है यदि आप इसकी प्रैक्टिस करें। और हमेशा याद रखिए, जैसा कि हम लोग हिंदी में अक्सर बोलते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। हिंदी में हम कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा का मतलब यह होता है वो भाषा जिसको हमने अपनी माँ से पहली बार सुना है।
तो इसलिए वो हमारी मातृभाषा होती है। तो हमारी मदर टंग इसीलिए उसको बोलते हैं कि हमारी मदर टंग, हमारी मदर से हमने जो सुनी है, हमारे आसपास के वातावरण में हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले या जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो उसी भाषा में हम सीखते हैं। तो उसको भी सीखने का तरीका यही था कि जितना आप उसको प्रैक्टिस करते थे, तो सक्सेस लाइज इन द प्रैक्टिस। तो यहाँ पर यदि आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होना है, यदि आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इंग्लिश को बोलने के लिए कितनी प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश सुनने की कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जब आप इन तीनों चारों माध्यम से इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आप इंग्लिश में एक दिन कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आज मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाता हूं, लेक्चर लेता हूं, घंटों घंटों ट्रेनिंग लेता हूं, इंग्लिश में लेता हूं। वो इसलिए ले पाया क्योंकि उस समय जब मुझे ये फील हुआ अंदर से कि मुझे इंग्लिश आना चाहिए, उसके बाद मैंने कुछ निश्चय किया, कुछ संकल्प लिया कि मुझे इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होना है। और मैं आज हिंदी भी और इंग्लिश भी बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाता हूं। उसका केवल एक ही कारण है कि वो जो प्रैक्टिस मैंने करी। सो प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो मेरा निवेदन है कि चाहे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, चाहे आपकी इंटरव्यूइंग स्किल्स हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, यदि आपको इंग्लिश आती है तो यू हैव एक्स्ट्रा लीवे एंड द प्रिविलेज ओवर अदर पीपल। तो बाकी लोगों से थोड़ा आप अलग हट करके आप अपने आप को फील करते हैं, और सोसाइटी में लोग आपको उसी तरीके का एडवांटेज और उसी तरीके की रिस्पेक्ट देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरा निवेदन है, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इससे संबंधित और भी बहुत सारे वीडियो बनाता हूं। और लाइफ में अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा जाए, अपने आप को कैसे चार्ज रखा जाए, इसके लिए मैं कई सारी चीजें, कई सारे कंटेंट बनाता हूं। इस सारे कंटेंट को देखिए। तो मेरा जो नेक्स्ट इंग्लिश के बारे में जो एपिसोड आने वाला है, उसमें मैं बात करूंगा कि और कौन सी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं जब आप इंग्लिश सीखते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अपने परिवार वालों के साथ में शेयर कीजिए, या जिस किसी को भी आप जानते हैं और चाहते हैं कि वो इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो सकता है या होना चाहिए, उनके साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माय नेम इज